चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना, F इक्वल टू क्यू ई के बराबर में। पहले ये चीज बताए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, है ना। और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतना बात आप जानते हैं। अगर इतना बात आप जानते हैं तो फिर आज का टॉपिक आपके लिए है। कल मैं आपको केवल ये बताया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन करवाएंगे तो डिफरेंट केसेस में उसका मोशन कैसा होगा, कैसा पाथ ट्रेस करेगा। लेकिन आज के कहानी में हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेंगे तो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है जिसका नाम है क्या, लॉरेंज फोर्स। ठीक ना, क्या, लॉरेंज फोर्स। देखिए ये कहता क्या है कि वेन एवर any charge particle, whenever any charge particle, whenever any charge particle moves in a magnetic field, moves in a magnetic field as well as in electric field, as well as an electric field, it experiences both magnetic and electric force, both magnetic and इलेक्ट्रिक फोर्स। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो जो रिजल्टेंट होता है, द रिजल्टेंट ऑफ these forces are known as लॉरेंज फोर्स। इस दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को जो हम लोग बोलेंगे वही क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए क्या कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा, एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा, ये है आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम हम रख ले रहे हैं क्या, बी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से जो यहां से थीटा एंगल पे है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल देते हैं, ई। अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रखें और ये प्लस क्यू से हम ऐसे मोशन करवाएं वी वेलोसिटी, ऐसे मोशन करवाएं कितने वेलोसिटी से, वी। और तुम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच का एंगल है कितना, मान लो थीटा, इसके बीच का एंगल है कितना, थीटा। तो अगर हम लोग एफ इलेक्ट्रिक का बात करेंगे तो एफ इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, क्यूई के बराबर में। डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर हम लोग एफ मैग्नेटिक का बात करेंगे तो एफ मैग्नेटिक कितना लिखते हैं, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर में, और इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस कितना, बी। बात समझ में आ रहा है। अब इसी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इसी को क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। तो अगर एफ नेट का बात करोगे, अगर एफ नेट का बात करोगे तो एफ नेट कितना लिखोगे, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ क्या, मैग्नेटिक। एफ इलेक्ट्रिक भाई साहब कितना है, क्यू ई के बराबर में,
और एफ मैग्नेटिक कितना है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर में, यही निकल जाएगा क्या, एफ नेट। और इसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में देखो कि इस दोनों में से अगर क्यू कॉमन कर लोगे तो वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो क्या कहेंगे भाई कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी रखिएगा तो ये दोनों तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। इसी दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। कितना, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी के बराबर। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में मूव करे, ठीक ना, जब कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में मूव करे तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे ये कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द combination of magnetic field and electric field, under the combination of magnetic field and electric field। अगर दोनों फील्ड है तो दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन में जो है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। आप देखिए कि हम पहला केस ले रहे हैं क्या, इसमें पहला केस जो ले रहे हैं उस केस में हम आपको कह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मान लीजिए कि ये है एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे। इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस चार्ज पार्टिकल के बारे में दिया हुआ है क्या, मास है इसका m, और ये चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे घूम रहा है कितने से, v नॉट वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है। तो आप ये जानते हैं क्या कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे तो इस पर एक फोर्स लगता है F इलेक्ट्रिक, जो F इलेक्ट्रिक कितने का होगा, अगर हम लोग बात करेंगे F इलेक्ट्रिक का तो F इलेक्ट्रिक किसके बराबर में होगा, Q इंटू E के बराबर में। मास अगर m है तो इसका एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे, ma बराबर कितना होगा, QE। अगर हम यहां से एक्सीलरेशन लिखना चाहें तो ये एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, QE बाय m। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि अगर हम इस डायरेक्शन को मान ले y डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को मान ले x डायरेक्शन तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेशन भी होगा किस डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेशन भी होगा x डायरेक्शन में। अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फोर्स का तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों कि थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है, थीटा बराबर 0 डिग्री रहे या फिर 180 डिग्री रहे। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का कोई कमाल नहीं है, कमाल है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से पार्टिकल चलेगा एक्स डायरेक्शन में तो चलेगा तो विथ एक्सीलरेशन कितना, QE बाई m। अब पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड में केवल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता था वो अब चलेगा विथ एक्सीलरेशन QE बाई m, ठीक ना। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा ऑन स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सीलरेशन, विथ एन एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना, QE बट्टा m। बात समझ में आ रही है। अगर कोई आदमी बोले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए तो अगर लिखोगे तो v इक्वल टू कितना लिखते हो, u प्लस AT, है ना, v इक्वल टू कितना लिखते हो, u प्लस AT, इसको v नॉट ही मान लो, ठीक ना। तो u प्लस AT, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, vx इक्वल टू जो लिखोगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है कितना, v नॉट, प्लस एक्सीलरेशन है कितना, QE बट्टा
एम एक्स डायरेक्शन में, है ना, और टाइम के जगह पर लिखेंगे क्या, टाइम। मतलब देखिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए कि अगर इसका ग्राफ का बात कोई करे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो अगर जीरो से शुरू हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा v प्रोपोर्शनल टू, अगर v नॉट बराबर जीरो हो जाए तो v नॉट बराबर अगर जीरो होगा तो टाइम जीरो रहेगा तो vx भी कितना, जीरो से। लेकिन अगर v नॉट जीरो नहीं रहे तो ये ग्राफ कहीं इधर से शुरू होगा, ये होगा क्या, v नॉट डिड नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई इतनी, क्या कि जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसके कारण एक्सीलरेशन होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा कोई एक्सीलरेशन, तो पार्टिकल चलेगा स्ट्रेट लाइन पे ही, लेकिन कितने एक्सीलरेशन से, इतने एक्सीलरेशन से, ये इक्वेशन हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा केस अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो दूसरा केस अगर देखेंगे केस 2 में, तो देखिए कि अब की बार हम लोग जो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इस बार भी सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों इस बार भी सेम डायरेक्शन में है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस बार जो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जिसका मास है m, इसकी मोशन है, ये है दोनों के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है, दोनों के क्या, परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान से कि अगर यहां पर हम लोग बात करें फिर से एक्सिस बनाने की, तो ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर बात करोगे यहां पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, QE, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर ना लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका कितना लिखिएगा, MAX, ये कितना, QE के बराबर में, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन होगा ये कितना हो जाएगा, QE अपॉन m के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि अगर यहां पर बात करो किस चीज का, F मैग्नेटिक का, तो F मैग्नेटिक में ध्यान देना कि मैग्नेटिक फोर्स जब, वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू भी बी के बराबर में, क्योंकि साइन 90 डिग्री लिखेंगे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, क्यू भी के बराबर में। ये एफ मैग्नेटिक बिहेव करेगा किसके जैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे जब मूव करेगा, बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा कि ये मूव करना चाहेगा चार्ज पार्टिकल को, किससे, मूव द चार्ज पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स द चार्ज पार्टिकल ऑन किस पे, सर्कुलर पाथ पे। और इस सर्कुलर पाथ का मैं रेडियस आपको पिछले दिन निकालना सिखाया था, r इक्वल टू कितना, क्यू बी बाई एम के बराबर में शायद आया था, कितना आया था, क्यू बी बाई एम बी, ठीक ना, ये आया था कितना, क्यू बी अपॉन एम बी के बराबर, ठीक ना। अब देखो हो क्या रहा है कि एक ही साथ में चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ x में एक्सीलरेट कर रहा है, और ये सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे भी। तो सर्कुलर पाथ पे कैसे घूमेगा, देखिए तो फोर्स का डायरेक्शन जरा सा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, चार्ज जा रही है ऊपर, फोर्स किधर लगेगी, अंदर की तरफ। मतलब ये अगर जेड एक्सिस बना दो तो ये YZ प्लेन में एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ऐसे, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है, फोर्स अंदर लग रही है, तो इसको ऐसे घुमाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इधर एक्सीलरेट कर रही है। तो अब जब एक्सीलरेट कर रही है तो ध्यान देना कि यहां देखो कि ux का जो वैल्यू है वो है कितना, और ये जो है ये uy इक्वल टू है कितना, v। तो अगर हम लोग x में मोशन लिखें, तो अगर vx इक्वल टू लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं कितना, u प्लस at, x में, तो सारा बात किस में होगा, x में। x में वेलोसिटी है कितनी, 0, प्लस एक्सीलरेशन है कितनी, QE बाई m इंटू कितना, यानी कि vx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, QE बाई m इंटू कितना, t। अब ये देखो कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा x में, लेकिन y में वेलोसिटी कोई एक्सीलरेशन नहीं है, y में ये सर्कुलर पाथ पे केवल घूमेगा। तो अब देखिए कि पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता था, लेकिन अब एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, QE बाई m से। तो
तो अब जो इसके द्वारा चला गया पाथ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल पे घुमा रहा है, लेकिन अब हर एक सर्कल में तो टाइम बराबर लगेगा कंप्लीट करने में। मैं बोला हूं कि एक चक्कर पूरा करने में टाइम हर जगह क्या बराबर। तो बराबर टाइम में अगर शुरू में कम वेलोसिटी रहेगी तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, एक्सीलरेट हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो अगले सेकंड में अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, अगले में और अधिक डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब जो ये हेलिकल पाथ होगा, ये हेलिकल पाथ होगा कैसा, कुछ ऐसा। मतलब ये डिस्टेंस जो है x1, ये डिस्टेंस जो है x2, ये डिस्टेंस जो है x3, इसमें आपका x3 सबसे बड़ा होगा, x2 उससे बड़ा होगा और x1 सबसे। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलरेट हो रहा है मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, सर्कुलर पाथ पे तो घूम ही रहा है। तो जब तक एक चक्कर लगाया तब तक अगला चक्कर में एक्सीलरेट होकर ऐसे कर दिया, अगला में और खींच दिया, तो बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। जबकि कांस्टेंट वेलोसिटी में लगातार ये चीजें क्या थी, कांस्टेंट। अब देखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है हम लोगों को पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है पढ़ना केस 3। इस केस 3 में हम लोगों को जानना है क्या, कि जब इफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड वेलोसिटी वेक्टर बी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सारे क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सारे एक दूसरे का परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरा बात क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो किसके, वेलोसिटी v के। और तीसरी बात क्या हुई, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी परपेंडिकुलर हो किसके, v के। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब देखना ये सीन कैसा बनेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला। तो मैं तुमको क्या बोला था कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बनाना है तो आप क्या करिए कि दो इनफाइनाइट प्लेट ले लीजिए, दो क्या करिए, इनफाइनाइट प्लेट ले लीजिए। एक प्लेट रहा ये और एक दूसरा प्लेट रहा ये, दो इनफाइनाइट प्लेट है। एक पर आप क्या करो, पॉजिटिव चार्ज रख लो, एक पे क्या करो, पॉजिटिव चार्ज रख लो, और एक पे क्या करो, नेगेटिव चार्ज रख दो। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। और चूंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब हम यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका कैसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका कैसा, क्रॉस। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर के तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के तरफ है। अब तुम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नीचे की तरफ, तो एक अंदर और एक नीचे, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल को हमको दौड़ाना है, तो मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल है +q और ये चार्ज पार्टिकल चल रही है इसमें इधर। बात समझ में आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इसमें चल रहे इधर कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और चार्ज किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, चार्ज किधर जा रही है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है। अब ध्यान देना कि अगर इस पे तुम बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर तुम इस पे बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो इस पे F इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, Q E के बराबर में लगेगा कि नहीं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल दें E और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल दें कितना, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल दें कितना, B, तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, QE। ये किस डायरेक्शन में, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। कितने के बराबर में, QE के बराबर में। अगर हम लोग बात करें F इलेक्ट्रिक का, तो ये कितने के बराबर में लगेगा, QE के बराबर। जरा सा देखो अगर हम लोग बात करें F मैग्नेटिक का, तो F मैग्नेटिक का बात करें तो कितना लगता है, Q V B साइन, और थीटा कितना लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, चार्ज जा रही है आगे, थीटा कितना, थीटा कितना
90 डिग्री, तो साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। यहां से जो एफ मैग्नेटिक आ जाएगा ये आ जाएगा कितना क्यू भी बी के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जरा सा ध्यान देना, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो राइट हैंड पाल्म रूल लगाओ। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि 4 उंगली को रखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, गया अंदर, 4 उंगली गया किधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर, चार्ज जा रही है आगे, हथेली किधर आया तो फोर्स किधर लगेगा। इसका मतलब भाई कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर ऊपर के तरफ एफ मैग्नेटिक, और ये कितना लगेगा क्यू भी बी के बराबर में। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई के बराबर में किधर नीचे के तरफ। अब इस चार्ज पार्टिकल को जरा सा बाहर देखो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है अपना, ये जो चार्ज पार्टिकल है अपना, ये चार्ज पार्टिकल है कुछ ऐसा, इस पर चार्ज है कितना प्लस क्यू, इस पर चार्ज है कितना प्लस क्यू। इसकी जो वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी से जा रही है आगे की तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है वो है किधर आगे की तरफ। इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स कितने का लग रहा है, तो एफ मैग्नेटिक जो इस पर लग रहा है ये लग रहा है कितना क्यू भी बी के बराबर में, है ना। और इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किधर नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ लग रहा है कितने के बराबर में, एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है कितने के बराबर में, क्यू ई के बराबर। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहां से 3 केस हो सकता है कि एफ मैग्नेटिक बड़ा हो सकता है कि एफ इलेक्ट्रिक बड़ा हो सकता है कि दोनों बराबर हो। तो इस तीनों केसों को हम लोगों को क्या करना है एनालिसिस करना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि जो ये चार्ज पार्टिकल है इस चार्ज पार्टिकल पर आपका 3 फोर्स लग रहा है। इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रहा है आपका 3 फोर्स लग रहा है। देखिएगा ये है आपका चार्ज पार्टिकल, इधर जा रहा था वेलोसिटी v से, ऊपर की तरफ लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ लग रहा था क्या एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा था एफ मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर हम क्या करें कि इसी सिचुएशन को इसी सिचुएशन में देखिए कि इसी सिचुएशन में अगर हम इसको क्या करें कि हम लोग यहां पर लें केस 1। अब केस फर्स्ट में हम कहें क्या कि यदि इफ एफ मैग्नेटिक जो है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे एफ इलेक्ट्रिक से, ठीक ना। तो देखो कि इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा ये है चार्ज पार्टिकल, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, चार्ज इस पे कितना प्लस क्यू। अब ऊपर मैग्नेटिक ज्यादा है और इलेक्ट्रिक क्या है कम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो एफ नेट होगा वो ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे कितना एफ मैग्नेटिक और माइनस एफ क्या इलेक्ट्रिक। नेट फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, पार्टिकल किधर जाना चाह रहा है आगे, तो पार्टिकल जाना चाह रहा है आगे लेकिन उस पर लगातार एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है। तो इस पार्टिकल का जो एक्चुअल मोशन हो जाएगा ये एक्चुअल मोशन कैसा हो जाएगा कि नहीं, एक्चुअल मोशन कैसा हो जाएगा ऐसा क्या कि जाना चाह रहा है आगे लेकिन फोर्स लगातार लग रहा है किधर आगे। मतलब इस केस में जो है तो इन दिस केस, इस केस में जो है आप देखिए कि आपका जो एफ मैग्नेटिक है ये ग्रेटर देन है किसके एफ इलेक्ट्रिक के। यानी कि अगर हम लोग एफ नेट लिखेंगे तो एफ नेट लिखेंगे कितना एफ मैग्नेटिक माइनस एफ क्या इलेक्ट्रिक, है ना। और एफ मैग्नेटिक माइनस एफ इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो हमको दिया हुआ है क्या कि एफ मैग्नेटिक एफ इलेक्ट्रिक से ज्यादा है, तो एफ मैग्नेटिक है कितना क्यू भी बी और ग्रेटर देन किसके क्यू ई के बराबर में। तो पार्टिकल जो है then the particle moves on an upward opening parabolical path। क्या होगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ पे ये पार्टिकल क्या करेगा मूव करेगा जो ऊपर की तरफ खुल रही है। केस समझ में आ रहा है क्या भाई कि अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा अपवर्ड, ठीक ना।
ऊपर की तरफ लगेगा, तो पार्टिकल आगे भी जाना चाहेगा और साथ साथ फोर्स के कारण ऊपर भी जाना चाहेगा, तो मोशन क्या हो जाएगा, ऐसा। लेकिन यहीं पर दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, केस 2। तो केस 2 में अगर आपसे कह दे क्या, केस 2 में कि अगर एफ इलेक्ट्रिक ज्यादा हो जाए, एफ इलेक्ट्रिक क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और एफ मैग्नेटिक जो है ये क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज पार्टिकल था ऐसा प्लस क्यू, ये v वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा था, एफ मैग्नेटिक लग रहा है ऊपर और एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है किधर, नीचे, है ना। केस क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एफ इलेक्ट्रिक एफ मैग्नेटिक से ज्यादा हो जाए, यानी कि क्यू ई ग्रेटर देन किसके हो जाए, क्यू भी बी के। ध्यान देना एकदम। अब इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ कितना, एफ इलेक्ट्रिक माइनस एफ मैग्नेटिक, वेलोसिटी किधर, इधर की तरफ इस चार्ज पार्टिकल की। अब ये चार्ज आगे जाना चाह रहा है, लेकिन इसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जो पार्टिकल मूव करेगा, ये मूव करेगा कैसे, ऐसे मूव करेगा, है ना। तो इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में जो है पार्टिकल मूव्स ऑन, पार्टिकल मूव्स ऑन अ डाउनवर्ड ओपनिंग, अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। किस पे मूव करेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ पे। बात समझ में आ रहा है, रास्ता कैसा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ पे। पहले क्या था, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ। बात समझ में आ रहा है, कैसा था पाथ पहले, पहले वाला पाथ था कैसा, इस पाथ को ऐसे मत बनाओ, इस पाथ को ऐसे मत बनाओ, इस पाथ को थोड़ा ऐसे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ। अब लग रहा है ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इधर क्या, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ। लेकिन तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखो ध्यान से, कि अब जब केस 3 लोगे, अब जब केस 3 लोगे, तो केस 3 में तुम देखोगे क्या, कि हम लोग जो केस 3 ले रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस देखिएगा, इस केस में बोलेंगे क्या, कि यदि एफ मैग्नेटिक इक्वल टू हो जाए क्या, एफ इलेक्ट्रिक, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू हो जाए एफ इलेक्ट्रिक। अब देखिएगा ध्यान से, कि ये रहा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी, इस पे ऊपर की तरफ कितनी, एफ मैग्नेटिक, और नीचे की तरफ कितना, एफ इलेक्ट्रिक। अब देखो कि दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब ये हुआ कि देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या, ऑन चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कारण क्या, कि एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रिक एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एंड फाइनली the particle moves on an straight line path, with constant velocity, v। अब इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये जैसे जा रहा था वैसे ही अपना चलता चला जाएगा स्ट्रेट पाथ। अब देखिए कि इस कंडीशन को सर क्यों पढ़ाए, इस कंडीशन को आप पढ़ाए क्यों, तो देखो कि एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर जो है ये एक डिवाइस है, जो डिवाइस क्या काम कर रहा है, मान लो देखो कभी ऐसा होता है क्या, कि न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और इससे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकला, सबका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा सोचिए, कभी हम लोग बम फोड़ते हैं, बहुत सारा पार्टिकल निकलता है ना, सबका स्पीड अलग अलग होता है ना। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से एक इंडिविजुअल स्पीड वाले पार्टिकल को हम एक जगह जमा करें। क्या करें, इंडिविजुअल स्पीड वाले पार्टिकल को हम एक जगह जमा करें।
तो जमा करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। ये वेलोसिटी सेलेक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि हम वेलोसिटी सेलेक्टर को बनाएंगे कैसे, तो जैसे अभी हम बनाए थे क्या, ये कुछ इसमें हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज रख लें। अब देखो कि पॉजिटिव चार्ज हम इस पर जितना अधिक रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तगड़ा बनेगा, जितना कम चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कमजोर बनेगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना अपने हाथ में है कि हम कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं कि कितना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना हमारे अपने हाथ में है। हम जितना अधिक करंट फ्लो करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना तगड़ा होगा, जितना कम करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रखे हुए हैं भाई, हम लोग जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखे हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड रखे हुए हैं कैसा, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड रखे हुए हैं कैसा, क्रॉस। अब ध्यान देना कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहां पर अगर कोई सा पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से इधर के तरफ एंट्री कर रहा है, यहां से अगर डिफरेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल एंट्री कर रहा है तो किसी वेलोसिटी पर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए, किसी वेलोसिटी पर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना कि जो लास्ट केस हम लोग पढ़े, लास्ट केस पढ़े क्या कि एफ मैग्नेटिक इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। तो अब देखो कि इस लास्ट केस में जो आप पढ़े हैं एफ मैग्नेटिक इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक पढ़े हैं, तो इसमें एफ मैग्नेटिक कितना पढ़े हैं, क्यू भी बी के बराबर में, और एफ इलेक्ट्रिक कितना पढ़े हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा क्या, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहां से भी इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई बट्टा बी। मतलब ई बट्टा बी के रेशियो से जो जाएगा स्पीड से वो सीधे निकलेगा, वो कहीं मुड़ेगा नहीं। तो इसी वेलोसिटी को जो है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब देख लो ध्यान से कि अब यहां पर देखना ध्यान से कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, ई बाई बी। अब हमको मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल को एक जगह करना है, हमको इकट्ठा करना है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को इस तरह से सेट करें कि 5 आ जाए। ये दोनों तो अपने हाथ में है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना भी अपने हाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना भी। दोनों का रेशियो ऐसा रखें कि इस वेलोसिटी के बराबर में आ जाए जिसको हमको कलेक्ट करना है। अब देखिए क्या करेंगे कि हम यहां पर मान लीजिए कि वेलोसिटी सेलेक्टर V0 है और V0 वाले को हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कि एक कलेक्टर लगा लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, एक कलेक्टर लगा लेंगे। अब देखो कि V0 स्पीड से जो V0 किसके बराबर में है, E बाई बी के बराबर में। तो अगर V0 E बाई बी के बराबर में है तो E बाई बी के बराबर वेलोसिटी से जो भी पार्टिकल आएगा वो सीधे रास्ते पे चला जाएगा। अगर इससे ज्यादा स्पीड से आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हावी होगा ऐसे बाहर, अगर इससे कम से आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हावी होगा इधर बाहर। बात समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी सेलेक्टर में हम ऐसे सेलेक्ट करें V0 को कि इसका रेशियो किसके बराबर में हो जाए, E बाई बी के बराबर हो जाए। अब देखो यहां से डिफरेंट स्पीड में पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स V0 स्पीड से आएगा, जितने भी पार्टिकल्स इसमें V0 स्पीड से आएगा, सब क्या होगा, सीधे आकर के इस कलेक्टर पर कलेक्ट हो जाएगा। सीधे आकर के क्या होगा, इस कलेक्टर पर आकर के सारा पार्टिकल कलेक्ट हो जाएगा। अगर V0 से ज्यादा आया, अगर स्पीड इसका मान लो कि V0 जो है ग्रेटर देन V0 से जो पार्टिकल आएगा, जो पार्टिकल ग्रेटर देन V0 से आया वो पार्टिकल चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये ऐसे आएगा और ऊपर के तरफ इधर भाग जाएगा। अगर V0 से कम आया, लेस देन V0 से, तो ये पार्टिकल ऐसे आएगा और यहां से क्या होगा, इधर बाहर भाग जाएगा। फाइनली डिफरेंट स्पीड से पार्टिकल यहां से इंटर करेंगे और हमको जिस वेलोसिटी का चाहिए हम उस रेशियो में E बाई बी को सेट किए हुए हैं। तो E बाई बी वाला सारा सीधे पाथ पे आकर के इस कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएगा। अब बाकी का कुछ इधर भागेगा कुछ, तो हमको जो टारगेट था वो कलेक्टर पे एक पार्टिकुलर स्पीड का जो है, सो सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। किस मैकेनिज्म पे काम करता है ये देख लिए, क्या क्या होता है ये देख लिए। यही थी पूरी की पूरी आज की क्लास क्या,
कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो कहानी पर क्या असर होगा। अब देखो कि अगले दिन से जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। दो करंट कैरिंग वायर है मान लीजिए, तो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अभी तक पढ़ रहे थे। एक और है, ये भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को, तो अट्रैक्ट करेंगे तो कितने फोर्स से और रिपेल करेंगे तो, यही हम लोगों को अगले दिन से पढ़ना है कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। बात समझ में आया? इतना पढ़ के आइएगा, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में।